फंडामेंटल एनालिसिस। एज वी ऑल नो दैट ट्रेडिंग में 4 पिलर होता है: साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट मीन्स रिस्क पर ट्रेड एंड आरपीडी, टेक्निकल एनालिसिस लाइक चार्ट पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक एंड मैनी मोर। फंडामेंटल जो आज हम लोग सीखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर इंटरडे के लिए नहीं बल्कि डायरेक्शनल और बाइस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेक्निकल चार्ट दिखाता है क्या हो रहा है, वैसे ही फंडामेंटल माइंडसेट बताता है क्यों हो रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग करेंसी ट्रेड करते हैं, कंट्री नहीं। नाउ कम इन नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वर्सेस वीक इकोनॉमी। करेंसी का सिंपल मीनिंग किसी कंट्री का इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जॉब्स और ग्रोथ अच्छी है तो यूएसडीटी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कंट्री वीक है तो उसकी करेंसी भी वीक पड़ती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ग्रोथ अच्छी होती है, कंपनीज प्रॉफिट में होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ कंपनी इन दुबई तो उससे जॉब्स ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा अर्न करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है, स्टेबिलिटी होती है, महंगाई कम होती है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट स्ट्रांग होता है जिससे वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। वीक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ स्लो होती है, जॉब्स कम होती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा या इनस्टेबिलिटी होती है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम हो जाता है। जब इकोनॉमी वीक होती है तो उसका करेंसी भी वीक पड़ जाता है। नाउ कम इन लास्ट पार्ट, मार्केट का सिंपल लॉजिक एंड फॉरेक्स कनेक्शन। व्हाट इज मार्केट बेसिक रूल्स? पैसा स्ट्रांग जगह जाता है और वीक जगह से निकलता है। एंड फॉरेक्स में भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। फॉरेक्स में हमेशा स्ट्रांग करेंसी बाय और वीक करेंसी सेल होती है। इसलिए फॉरेक्स पेयर में एक करेंसी ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आती है। अगर इन्वेस्टर को यूएसए सेफ लगता है तो यूएसडीटी स्ट्रांग होती है। गोल्ड का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही वर्क करता है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो पैसे रिस्की एसेट से निकाल कर गोल्ड में जाता है। फॉर एग्जांपल, जो कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग हो वो कंट्री में इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, एंड जहाँ रिस्क और अनसर्टेनिटी हो तो वहाँ से निकालते हैं। और बस यही रीज़न नहीं है, इसके लिए बैक में बहुत सारी रीज़न है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप न्यू प्रेसिडेंट बने थे तो उसकी वजह से वो आते के साथ ही मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि अमेरिका में अनसर्टेनिटी बनने लगी, जॉब्स कम होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। एंड दूसरा रीज़न कि वो हर जगह टैरिफ लगाने लगे जिसकी वजह से इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी लगा और फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जो उसके वजह से भी गोल्ड भाग रहा था, ऊपर राइज कर रहा था। एंड थर्ड ये हो गया कि वॉर चल रहा था, रसिया यूक्रेन एंड बहुत सारे देशों में वॉर चल रहा था जिसके वजह से भी गोल्ड ऊपर जा रहा था। तो ये आप हमेशा देख सकोगे कि जब जब कुछ ऐसा ही मैनिपुलेशन या वॉर या समथिंग कुछ ऐसा होगा तो गोल्ड हमेशा राइज करता है। और ये हमेशा का ये ऐसा ही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ प्राइस नहीं देखते बल्कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है ये भी समझते हैं एंड पैसे का फ्लो को पकड़ते हैं। I am making 4 more videos in fundamental analysis. Watch all videos to understand from basic to advanced. And if you like my videos, then do comment, like, share, and subscribe my channel.